Welcome to all you to my YouTube channel Awaken Learn. The today's topic is thermodynamics, part second. In this, we discuss about law of thermodynamics, the zeroth law of thermodynamics, the first law of thermodynamics, the second law of thermodynamics, the third law of thermodynamics. Let's start. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है कि ये फिजिकल क्वांटिटी को जैसे टेम्परेचर, एनर्जी और एंट्रोपी को कैरेक्टराइज करता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम में एट द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में. सो लॉ डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन द दिस क्वांटिटी एंड फॉर्म एक बेसिक कंटिन्यूअस पॉसिबिलिटी ऑफ द सर्टेन फिनोमेना सच एज द कंटिन्यूअस मोशन. थर्मोडायनेमिक्स है जो ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज थ्री फंडामेंटल लॉ simply named by the ordinary identification, the first law, the second law, the third law. In addition, after the first three laws were established, it was recognized that another law that is more fundamental है सभी इन थ्री लॉ का, उनको एक साथ स्टेट करके नाम दिया गया है जीरोथ लॉ. जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है डिफाइन करता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का एंड फॉर्म ए बेसिक फॉर द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर के बेस पर. अगर मान लीजिए दो सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है और उनके साथ साथ अगर एक और सिस्टम हो तो वो भी कह रहा है इक्विलिब्रियम होगा और दे आर द थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है, जिसमें ये कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि इसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है. एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए टर्निंग ऑफ लाइट वुड सीम्स टू प्रोड्यूस एनर्जी, हाउएवर इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट इज द कन्वर्टेड. सो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स जो है कंजर्व करता है इन फॉर्म ऑफ कैन बी कन्वर्ट किया जा सकता है, एनर्जी कैन फ्लो हो सकती है इक्विलिब्रेट फॉर्म में. और थर्ड में कह रहा है कि डायनामिक फोर्स फॉर द इक्विलिब्रेशन यूनिकली डिफाइन किया जा सकता है. और जो जीरोथ लॉ है उसमें थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज ट्रांसिव हो सकता है. सेकेंड लॉ कहता है थर्मोडायनेमिक्स का किसके अकॉर्डिंग एंट्रोपी ऑफ किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की ऑलवेज इंक्रीजेस और आइसोलेटेड सिस्टम कंटिन्यूसली इवॉल्व्स टुवर्ड द थर्मल इक्विलिब्रियम और स्टेट ऑफ द मैक्सिमम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम. सो मोर सिंपली हम ये कैसे हैं रखा जाएगा इससे तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स only increases and never decreases. So a simple way to think of the second law of thermodynamics that a room मान लीजिए कि if not clean and treated with inavailability becomes more messy. And कह रहा है कि disorderly with time regardless of how careful one of it to keep in clean. So जब रूम को क्लीन कर दिया जाए तो इसकी एंट्रोपी क्या होगी डिक्रीजेस, बट द इफर्ट टू क्लीन हैज़ टू बी रिजल्ट द एन इंक्रीज इन द एंट्रोपी आउटसाइड द रूम सो दैट एक्सटीव्स द एंट्रोपी लास्ट. थर्ड लॉ की बात करें थर्मोडायनेमिक्स की तो इसके अकॉर्डिंग कह रहा है एंट्रोपी की सिस्टम की अप्रोच करती है कांस्टेंट वैल्यू एट द टेम्परेचर अप्रोच एब्सोल्यूट जीरो. सो एंट्रोपी सिस्टम की एब्सोल्यूट जीरो इज टिपिकली जीरो, बट इन ऑल केसेस ये डिटरमाइन करता है ओनली द नंबर ऑफ डिफरेंट ग्राउंड स्टेट and it has especially the entropy of a pure crystalline substances, perfect order like glasses. At absolute zero temperature it's zero, so this statement hold true in the perfect crystal and only one state with the minimum energy. फर्स्ट लॉ अगर मैथमेटिकली समझें तो ये स्पेशली क्योंकि हमने पढ़ा कि ये कन्वर्जन ऑफ लॉ ऑफ एनर्जी है, सो इसलिए इसको इसी फॉर्म में अगर समझा जाए तो इंटरनल एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट एंड वर्क. सो although Q and W are the dependent on the path पे डिपेंड करते हैं तो Q प्लस W इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ. सो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट करता है कि डेल्टा I इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W के, और इनकी ऑल जो क्वांटिटीज़ हैं मस्ट हैव द सेम यूनिट ऑफ द मेजर ऑफ द एनर्जी की. सेकेंड लॉ की बात करें थर्मोडायनेमिक्स का तो ये हीट ओनली फ्लो कर सकता है फ्रॉम हायर रीजन से कह रहा है यानी हायर टेम्परेचर से जो है लोअर टेम्परेचर की तरफ. मान लीजिए कि अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो डेल्टा एस ये कह रहा है यूनिवर्स इज इक्वल टू डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू जीरो. अगर वह इरिवर्सिबल प्रोसेस है
तो डेल्टा universe is equal to delta system plus delta surrounding is greater than 0. So the truth is that the result of the all equal process, the entropy of the universe always increases. So in fact we can use the criterion delta S to predict whether the process will be spontaneous or not. थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो इसमें एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल इज जीरो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टल इज इक्वल टू एब्सोल्यूट जीरो यानी डेल्टा इक्वल टू जीरो केल्विन के. तो एंट्रोपी समटाइम कॉल्ड द वेस्ट एनर्जी एंड द एनर्जी दैट इज अनएबल टू डू वर्क. सो सिंस देयर इज नो हीट एनर्जी so where it's absolute zero, also there can be no waste energy. अगर इनमें एंट्रोपी की जो एक ईच एलिमेंट की जो है परफेक्ट स्टेट में ली जाए तो यहाँ एज जीरो, तो एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर एवरी सब्सटेंस हैज ए फिनिट पॉजिटिव एंट्रोपी, बट एट द एब्सोल्यूट जीरो ऑफ द टेम्परेचर द एंट्रोपी may become zero and does not become in the case of the perfect crystalline substances. So इसका विजन यही कहता है कि only delta S will reach zero at 0 Kelvin, but S itself will also reach zero as long as the crystal has a ground state with only on configuration. तो कुछ क्रिस्टल के फॉर्म से डिफेक्ट होते हैं जो कॉज है द रेजिडुअल एंट्रोपी. दिस रेजिडुअल एंट्रोपी डिसअपीयर्स हो जाती है when the kinetic barriers is transitioning to one ground state to the overcome. With the dependent कह रहा है कि the development of statical mechanics, third law of thermodynamics like the other law changes from a fundamental law justified by experiment to the derived from the even more basic law. तो बेसिक लॉ के बेस पे इसको फॉर्म कर रहा है जिसके अनुसार हम कह सकते हैं कि S माइनस डेल्टा जीरो इज इक्वल टू के बी log in omega. So primarily derive is the statical mechanics definition of entropy for the large system where delta S is entropy, Kb is the Boltzmann constant, and omega is the number of microstates consistent with the microscopic configuration. So the counting of state is from the reference state of the absolute zero is corresponding to the entropy of S0. बात करें थर्मोडायनामिक्स की एप्लीकेशन के बारे में तो हमारी डेली लाइफ में क्या है, तो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं. जैसे कि जितने भी टाइप के व्हीकल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, चाहे वो कार हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, शिप हो, एरोप्लेन्स हो, मेनी अदर टाइप ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स के बेस पर यूज़ किए जाते हैं. कार्नोट साइकिल भी ये भी मेनली यूज होती है पेट्रोल इंजन पे या डीजल इंजन पे, लेकिन सभी जो है इनमें ला जो है रिमेन सेम बना रहता है. और जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं, डीप फ्रीजर्स हैं, इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर सिस्टम है, या जितने भी टाइप के एयर कंडीशन सिस्टम हैं, हीट पम्प्स हैं, सभी वर्क करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बेस पर. और जितने भी ये कह रहा है कि एयर गैस के कंप्रेसर हैं, ब्लोवर्स हैं, फैंस हैं, all run on the various thermodynamic cycles के base पे. On the important field of the thermodynamics is the heat transfer, which relate to the transfer of the heat between the two media. और there are तीन मोड का आपने पढ़ा कि मेनली हम जानते हैं कि 3 modes ऑफ हीट्स के ट्रांसफ़र के होते हैं. एक कंडक्शन होता है, एक कन्वेंशन होता है और एक रेडिएशन बेस पे होता है. तो ये कंसेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफ़र यूज़ की जाती है वाइड रेंज ऑफ द डिवाइस लाइक द हीट एक्सचेंजर्स, इवेपोरेटर्स, कंडेंसर्स, रेडिएटर्स में, कूलर्स में और हीटर्स में, आल्सो में, एक्सेट्रा में. सो थर्मोडायनामिक्स आल्सो इन्वॉल्व करती है स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट लाइक द थर्मल पावर प्लांट्स हो, चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो. पावर प्लांट बेस्ड ऑन सभी रिन्यूएबल जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं, सोर्स वाले हैं, उनमें भी लाइक चाहे वो सोलर हो, विंड हो, जियोथर्मल हो, टाइड्स की हो, वाटर वेव्स की हो, इन सभी में भी इससे ही यूज होता है. तो रिन्यूएबल एनर्जी इज एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एरिया ऑफ द थर्मोडायनामिक्स which involves studying the feasibility of the using different type of renewable energy sources for domestic and the commercial use. So this is all about the application of our life of the thermodynamics. So thank you for watching. Don't forget to share, subscribe and like.